अस्सलाम वालेकुम, हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, मज़े में होंगे और सबसे बढ़कर हेल्दी होंगे। मैं हूँ सोहा और मैं हूँ एक हेल्थ एक्सपर्ट। और आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमें शुगर लेनी चाहिए या शुगर फ्री ऑप्शन लेना चाहिए। तो आजकल का जो डाइटिंग कल्चर है वो ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बना चुका है कि जो भी शुगर फ्री चीज़ हमारे पास अवेलेबल, बी इट बिस्किट्स, बी इट फ्लूइड्स या बी इट एनीथिंग एडिबल जिसके ऊपर शुगर फ्री लिखा है, तो वो हमारे लिए हेल्दी है बनिस्बत उस ऑप्शन की जिसके ऊपर शुगर फ्री का टैग नहीं लगा हुआ। अमूमन जब लोगों से पूछा जाता है कि आप लोग शुगर फ्री ऑप्शन क्यों चूज़ करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि शुगर अगर हम नॉर्मली खाते हैं तो उससे हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो अगर हम शुगर फ्री ऑप्शन चूज़ करते हैं तो हमारा ब्लड शुगर लेवल जो है वो एकदम से स्पाइक नहीं करता और हमारा जो हेल्थ है वो मेंटेन रहता है। तो आज हम इस बारे में जो है वो स्टडी करेंगे। थोड़ा सा बैकग्राउंड देती जाऊँ, जब भी कोई भी इंडस्ट्री बूम कर रही होती है तो वो ऐसे ही बूम नहीं कर रही होती है, उसके पीछे काफ़ी रिसर्च की जाती है, काफ़ी जो है मेहनत की जाती है कि हम लोगों का माइंडसेट जो है वो चेंज कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप हिस्ट्री की बुक्स निकालें न्यूट्रिशन की, तो उसमें जो है पहले ये कॉन्सेप्ट दिया जाता था कि फैट्स आर हेल्दी एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट। like the carbohydrates are important but fats are more healthier than carbs। ठीक है, फिर एक इंडस्ट्री बूम हुई जिसने ऑयल फ्री जो है वो ऑप्शंस निकालना शुरू कर दिए और हमारे दिमागों में डालना शुरू कर दिया कि नो, एक्चुअली दिस स्टडी इज़ रॉन्ग एंड ऑयल इज़ बैड फॉर यू एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर गुड फॉर यू, जिसकी वजह से हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक जो है वो ज़्यादा करना शुरू कर दिया और हमारे जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो तरह तरह की बीमारियों में जो है वो मुब्तला होने लग गई, हार्ट डिजीज़ होने लग गए, डायबिटीज़ का इशू होने लग गया और पता नहीं क्या क्या और अब जो है वो पीसीओज और पीसीओडी और हार्मोनल इश्यूज़ का जो है वो प्रॉब्लम होने लग गया। हालांकि अब जो कहा जाता है वो यही माना जाता है कि फैट्स आर मोर हेल्दी देन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट बेस्ड डाइट जो होती है जिसमें हमने फैट ज़्यादा रखा होता है और कार्बोहाइड्रेट्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कीटो डाइट, आई एम टॉकिंग जनरली जो लोग हम लोग कर रहे होते हैं कि हम बिल्कुल ऑयल निकाल देते हैं अपनी डाइट में से और कार्बोहाइड्रेट्स को जो है वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं अपनी डाइट में। जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो हमारी जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसकी माइंड को जो है वो शेप करने की कोशिश करते हैं। जो यहाँ पे मार्केटर्स बैठे हुए हैं जिन्होंने कॉमर्स पढ़ा है, जो बिज़नेस की नो हाउ बिज़नेस स्टडीज़ इन्होंने पढ़ी है, वो मेरी बात से जो है वो रिलेट कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। दूसरी मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि आज से कुछ 20 साल पहले मिनरल वाटर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। इवन व्हेन आई वाज अ बेबी मैंने कभी जो है वो फीडर का जो मम्मा फीडर बना दी थी वो मिनरल वाटर की नहीं होती थी, वो नॉर्मल पानी होता था जिसके अंदर हम फिटकरी डालते थे और हम उसी पानी को जो है वो हम अपने बेबीज़ को, बड़ों को आमतौर पे घर में इस्तेमाल करते थे। फिर एक इंडस्ट्री आई जिसने हमारे अंदर, हमारी पॉपुलेशन में जो है एक नीड पैदा करी ये कॉन्सेप्ट देकर कि मिनरल वाटर इज़ मच सेफ़र दैन टैप वाटर और हमें अब टैप वाटर को छोड़ के मिनरल वाटर को जो है वो कंज्यूम करना चाहिए। उसने हमारे उन्होंने डिफरेंट टैक्टिक्स अपनाई और हमारी माइंड को जो है वो शेप किया। सो जो भी कोई भी इंडस्ट्री अगर वो बूस्ट कर रही होती है तो वो इस तरह से बूस्ट नहीं कर रही होती, उसके पीछे बड़े बड़े दिमाग बैठे होते हैं जो हमारी माइंड को शेप कर रहे होते हैं, नीड क्रिएट करते हैं उसको और फिर उसके बाद जो है वो प्रिवेल करते हैं। तो इसी तरह से जो है वो शुगर फ्री इंडस्ट्री भी जो है वो हमारे दिमाग को आहिस्ता आहिस्ता शेप कर रही है। और आज से 5 साल पहले जो है
हम शुगर फ्री ऑप्शंस को जानते तक नहीं थे, और अब वो है हमारी जो है वो लाइफ की एक तरह की नीड बन चुका है। जैसे कि मैंने आपको हवाला दिया था कार्बोहाइड्रेट्स का, कि कार्बोहाइड्रेट्स को जो है वो फ़ैट के ऊपर जो है वो प्रेफरेंस दिया गया था, और हमने अपनी डाइट में से फ़ैट निकाल के कार्बोहाइड्रेट्स को इंक्रीज़ कर दिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, हम डायबिटीज़ की तरफ बढ़ने लगे, हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस ख़राब होने लगा, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होने लगा, ओबेसिटी बढ़ने लगी, हार्मोनल प्रॉब्लम्स इंक्रीज़ होने लगी। तो यहाँ पर जो है वो शुगर फ्री इंडस्ट्री बीच में कूदी, और उसने हमारे अंदर एक नीड पैदा करी कि हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने से बेहतर है कि हम कार्बोहाइड्रेट्स को जो है उसको ठीक करने के बजाय, अपनी डाइट को ठीक करने के बजाय, अपनी रूटीन को ठीक करने के बजाय एक शॉर्टकट हमें दे दिया कि शुगर फ्री ले लो, वो ज़्यादा बेहतर है। ये हमें डायबिटीज़ से भी बचाएगा, हमें मोटापे से भी बचाएगा, और हमारे इंसुलिन को भी जो है वो स्पाइक नहीं करेगा, और ये हमारे लिए बेहतरीन चीज़ है। और हम बीइंग एज ह्यूमन बीइंग्स हमें शॉर्टकट हमें हमेशा अच्छा लगता है, और हमने भी यही अप्रोच अपनाई, और हमने शुगर फ्री ऑप्शंस को जो है वो चूज़ करना शुरू कर दिया। FDA की स्टडीज़ ने शो किया कि एस्पर्टेम, जो कि एक मामूली बिकने वाला शुगर फ्री ऑप्शन है, उसमें एटलीस्ट 92, आई रिपीट 92 एटलीस्ट बोल रहा है, मैक्सिमम नहीं बोल रहा, एटलीस्ट 92 साइड इफ़ेक्ट्स है, जिसमें कुछ कॉमन चीज़ें जो हम जानते हैं वो है हेडेक, एंजाइटी, हार्ट पैल्पिटेशन, वेट गेन। यस, शुगर फ्री लेने से आपका वेट जो है वो बढ़ता है। डिप्रेशन, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसी आम चीज़ें जो हम जानते हैं वो शामिल है। इसीलिए अक्सर आप अगर देखें कुछ शुगर फ्री ड्रिंक्स हैं, अगर आप उनको पलटें और पीछे लिखें, उस पर लिखा हुआ है नॉट रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन। अगर जो चीज़ चिल्ड्रन के लिए सही नहीं है तो आप सोचेंगे वो एडल्ट्स के लिए कैसे सही हो सकती है। ये हमारे दिमाग को कैसे अफेक्ट करती है और हमारा वेट गेन कैसे होता है, इससे अब हम इसके बारे में बात करते हैं। आपको अगर आपने कभी जो स्वीटर्स हैं उसको टेस्ट किया होगा तो वो एक अजीब सा मज़ा देते हैं, मतलब वो चीनी से भी ज़्यादा मीठे आपको फ़ील होते हैं, और एक छोटी सी टैबलेट जो है वो इंतहाई शहद कर देती है आपकी चाय को, क्योंकि वो 3000 टाइम्स ज़्यादा स्वीट होती है एज़ कम्पेयर टू आपकी नॉर्मल शुगर से। तो जब आप वो कंज्यूम करते हैं तो ये हमारी बॉडी जो है वो कंफ्यूज हो जाती है कि अब हम इसका ब्रेक डाउन कैसे करें, बिकॉज़ ये शुगर तो नहीं है, ये शुगर का ऑल्टरनेट है। तो जब हमारी बॉडी कंफ्यूज हो जाती है और वो ब्रेक डाउन सही से नहीं कर पाती उस केमिकल को, तो हमारे गट बैक्टीरिया जो है उसको जो है जाके अफेक्ट करती है। और हमारे, आपको पता है, मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि हमारा जो गट बैक्टीरिया है वो हमारे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में हमारी हेल्प करता है। और अगर हमारा बैड बैक्टीरिया बढ़ जाए और गुड बैक्टीरिया कम हो जाए तो हमारे गट इश्यूज़ तो होते ही होते हैं, हमें दूसरी हेल्थ इश्यूज़ भी होने लगते हैं। और जब हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा होता तो हमारा माइंड, हमारा बॉडी जो है वो सही से फंक्शन नहीं कर पाते। अब आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आएगा कि सोहा तो स्टेविया अलाउ करती है, तो स्टेविया ठीक है या नहीं है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि स्टेविया जिसका प्लांट जो होता है वो नेचुरल जो है वो स्वीटनर होता है, वो केमिकल स्वीटनर नहीं है, उसके इतने साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं एज़ कम्पेयर टू आपका जो नॉर्मल जो स्वीटनर आपका जो अवेलेबल है। अगर आपको स्टेविया के लीव्स मिल जाते हैं तो आप उनको घर में ही ड्राई करके उसको जो है इसका पाउडर जो है वो यूज़ करें, दैट इज़ द सेफेस्ट ऑप्शन। अदरवाइज़ मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप जो है वो ब्राउन शुगर लेना शुरू कर दें या गुड़ लेना शुरू कर दें या कोकोनट शुगर है वो लेना शुरू कर दें। All sugars are bad, all sugar are bad, so instead of having sugar, try to have a sugar free life rather than going for sugar free option.
सो अब बेहतर ये है कि अगर आपको चीनी की इतनी आदत है और आप उसको जो है वो नेचुरल, आप उसको जो है आर्टिफिशियल स्वीटनर से जो है वो रिप्लेस करने की कोशिश करें, तो बेहतर है कि आप शुगर डालें ही नहीं किसी भी किस्म की। और अगर आपको शुगर छोड़ने में इतनी ही प्रॉब्लम हो रही है तो वाइट शुगर लेने के बजाय आप डेट शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं या कोकोनट शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी कोशिश करें कि ना करें और अपनी ज़िंदगी में से शुगर को कम्प्लीटली ही एलिमिनेट कर दें। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि आपकी हेल्थ के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है और कितने साइड इफ़ेक्ट्स हैं इस चीज़ के। सो प्लीज़ आज से जो है अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि आप अपनी लाइफ को जो है वो हेल्दी बनाएंगे, अपने घर वालों की लाइफ को हेल्दी बनाएंगे। एंड इसी के साथ जो है मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आपको जो है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ शो सम लव एंड कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या होना चाहिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और शो मी सम लव। अल्लाह हाफिज़ एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।